सीजन की शुरुआत दुल्हन बनी फीमेल लीड जाओ से होती है, जिसे डोली में कहीं ले जाया जा रहा था और उसकी बातों से ये साफ जाहिर था कि वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं। उसे एक घर पर लाकर उतारा जाता है जहां वो अपने आसपास के सुनसान माहौल से खौफजदा होने लगती है। एक मेड उसे उसके रूम के अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ जाओ की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बेड पर आंखें बंद किया लेटा हुआ था। जाओ को उसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है। यहाँ हम जाओ को एक खास तरह का लॉकेट भी पहने देखते हैं, जिसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी। जाओ जब उस लड़के के ज्यादा करीब जाती है तो वो फौरन अपनी आंखें खोलकर उसे अपने पास खींच लेता है। वो लड़का उसका लॉकेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसे धक्का देते हुए विंडो से कूद जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब ये सब शुरू कैसे हुआ जानने के लिए 10 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम जाओ को एक पेट शॉप चलाते देखते हैं। जाओ की पेट शॉप शहर के मेन एरिया से दूर है। एक दिन उसके लिए लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उसका भाई गायब हो चुका है। साथ ही उसे एक ब्लू मार्बल भी मिलता है जिसे लेटर में सोल ऑर्ब कह के बुलाया गया था। ये भी लिखा था कि अगर उसे अपना भाई वापस चाहिए तो उसे बाकी 3 सोल ऑर्ब्स जमा करनी पड़ेंगी। जाओ अपने भाई की फिक्र में कैपिटल जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ साथ ही वो सोल ऑर्ब का नेकलेस भी बनाकर पहन लेती है। दूसरी तरफ जाओ के मुल्क का मेजर जनरल रैन बैटल फील्ड से भागता हुआ जख्मी जंगल में आकर बेहोश हो जाता है, जहाँ जाओ पहुँच जाती है और उसके कपड़े देखकर समझ जाती है कि वो महल से है। वो उसे सांस ना लेता देख अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करती है, यानी इनके बीच इनडायरेक्टली किस हो जाती है। ऐसा करते ही सोल ऑर्ब चमकने लगता है जिस पर जाओ की नजर नहीं जाती और उसमें से एक ब्लू लाइट निकलकर रैन में घुस जाती है। इन्हें दुश्मन घेर लेते हैं। तभी रैन की आंख भी खुल जाती है और वो जबरदस्त तरीके से सबको पीटकर भगा देता है। जाओ इस दौरान वहाँ से बचते हुए किसी तरह भाग जाती है। पीछे रैन सोचते हुए नजर आता है कि उसे किसी तरह जाओ से ऑर्ब लेकर इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा ताकि वो वापस लौट सके। जाओ मुल्क के बड़े आदमी मास्टर जू के पास पहुँचती है, जिससे वो अपने भाई को ढूंढने में मदद मांगने लगती है। मास्टर की बेटी की शादी रैन से होने वाली थी, लेकिन क्योंकि अब वो बेहोश था तो मास्टर इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो चालाकी से जाओ के सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो जनरल से शादी कर ले तो वो उसकी मदद करेगा। जाओ को ये नहीं पता था कि जनरल वही आदमी है जिसे जंगल में उसने बचाया था। ऐसे हम शुरू के सीन पर वापस लौट जाते हैं। जाओ तो भाग निकलती है और रैन की सोच से हमें पता चलता है कि जाओ की किसकी वजह से इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी वो अब उसकी मास्टर है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए उसे ऑर्ब को छीनना होगा। रैन के पेरेंट्स आवाजों की वजह से कमरे में भागते हुए आते हैं। तभी रैन को पता चलता है कि 5 घंटे गुजर चुके हैं। वो घबराहट में भागते हुए जंगल में आता है, जहां वो एक बिल्ली में बदल जाता है। यहाँ एक और बात समझ आती है कि रैन बस 6 घंटे के लिए इंसानी रूप रख सकता है, जिसके बाद उसे बिल्ली में बदलना पड़ता है। जाओ जिसे मास्टर की बातों से पहले ही अपने भाई के गायब होने वाली जगह का पता चल चुका था, वहाँ पहुँच जाती है, जो कि एक महल था। वहाँ उसे पता चलता है कि मेड्स को हायर किया जा रहा है, जिस पर जाओ मेड बन के अंदर घुस जाती है, जहाँ रैन की नजर उस पर पड़ जाती है। उसे फिर अपने दोस्त से पता चलता है कि वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई है। रैन अपने दोस्त से कहकर जाओ को हेड मेड के तौर पर रखवा देता है, जिसके बाद वो जाओ को अपने रूम में मिलने बुलाता है। जाओ उसे देखकर हैरान हुई स्लिप होके गिरने लगती है कि रैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों की किस हो जाती है। रैन का हाथ गलती से जाओ के नेकलेस पर भी पड़ जाता है, जिससे उनके आसपास एक नीली रोशनी चमकने लगती है और रैन बिल्ली में बदल जाता है। उसे देखकर जाओ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रैन को ढूंढते हुए उसका दोस्त आ जाता है, जो बिल्ली को देख उसे महल से बाहर छोड़ आता है। रैन जब दोबारा इंसानी रूप में आता है तो वो जाओ से मिलकर उसे समझाता है कि कैसे वो दूसरे प्लैनेट से आया है, जहाँ वो एक प्रिंस है। जाओ उसे पागल समझने लगती है। अगले दिन जाओ महल में छानबीन करने लगती है, जहाँ उसके हाथ एक लेटर लगता है। वो लेटर जाओ के भाई ने लिखा था, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई रैन के प्लैनेट के बारे में जानता था और वो भी सोल ऑर्ब्स जमा कर रहा था। यहाँ उसे रैन की बातों पर यकीन हो जाता है। जाओ के दिमाग में सिर्फ सोल बीड्स को जमा करने वाली बात घूम रही थी। तभी उसे रैन मिलने बुलाता
जाता है तो रैन की सोच से हमें समझ आता है कि उसे कहीं से पता चला था कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रू लव किस से तोड़ा जा सकता है, जिस वजह से वो अब जाओ को अपने प्यार में पागल करना चाहता है। वो जाओ को किस करने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन जाओ उसे जोर से पंच कर देती है। आगे रैन जाओ को अपने साथ बोट की सैर पर भी लाता है, जहाँ जाओ बताती है कि वो यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई है। यहाँ हमें दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत होते हुए दिखाई देता है। अगले दिन रैन एक होटल में खाना खाने जाता है, तभी वहाँ जाओ भी रैन की स्टेप मदर के बेटे यूजी के साथ आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि जाओ की यूजी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि वो उसके भाई को जानता था और उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन इन्हें साथ देखकर रैन बहुत जेलस हो जाता है। वो फौरन उन दोनों के पास आकर जाओ का हाथ पकड़कर अपने साथ महल वापस ले जाता है, जहाँ वो खुद जाओ के भाई को ढूंढने की बात करता है। फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्ब्स की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है, जहाँ वो एक रेड सोल ऑर्ब ढूंढने के बाद बहुत ज्यादा पावर यूज करने से बिल्ला में बदल जाता है। जाओ उसका ख्याल रखने लगती है और वहीं उसके साथ ही सो जाती है। सुबह हमें दोनों साथ बहुत क्यूट तरीके से सोते हुए नजर आते हैं, जहाँ रैन भी वापस इंसान बन चुका था। उठने के बाद दोनों एक दूसरे से शर्माने लगते हैं, लेकिन फिर रेड सोल ऑर्ब को लेने रैन की ढूंढी हुई लोकेशन पर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रेड ऑर्ब तो रैन की स्टेप मॉम मिसेस यू खरीद कर ले गई है। मिसेस यू को रैन पर शक होने लगा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदल चुका था। इसलिए वो एक प्रीस्ट की मदद लेती है, जो उसे एक पावर देता है, जिससे वो रैन की असलियत का पता लगा सकती है। महल में दावत का खाना खा के रैन को अजीब महसूस होने लगता है, क्योंकि मिसेस यू उसके खाने में पाउडर मिला चुकी थी। जाओ फौरन उसे रूम में ले आती है, जहाँ वो बिल्ला बन जाता है। मिसेस यू रैन के पिता और बाकी सबके साथ जानबूझकर रैन के रूम तक आती हैं, जहाँ वो बिल्ले पर इशारा करते हुए सबको बताती हैं कि ये ही रैन है। रैन के पिता को उसकी बातें फजूल लगती हैं और वो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जाओ रैन के पिता को कहती है कि किसी ने रैन को ड्रग देने की कोशिश की है। इस पर वो फौरन रैन के खाने को चेक करवाते हैं, जिसमें से ड्रग मिलता है। सबका शक मिसेस यू पर जाता है, जो घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हुए सारा इल्जाम प्रीस्ट पर लगा देती है। लेकिन इस सब के दौरान ये भी पता चल जाता है कि रैन का दोस्त भी उसे बिल्ले में बदलते हुए देख चुका था और वो रैन का साथ देने का फैसला करता है। रैन के घर में आने वाले खास मेहमान दूसरे किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस थे। प्रिंस अचानक एक दिन बेहोश मिलता है और प्रिंसेस जाओ और रैन को बताती है कि कमरे में बिल्ली के पंजे देख वो डर के मारे बेहोश हो गया है। जाओ और रैन समझ जाते हैं कि जरूर महल में इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। ये लोग छानबीन करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्रिंस के पास एक रेड ऑर्ब मौजूद है और जरूर जो कोई भी था वो उसे चुराने आया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिर रात फेस्टिवल में वो चोर दोबारा रेड ऑर्ब के पीछे आती है, जो कि जाओ के पास था। रैन और यूजी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जाओ बहुत जख्मी हो जाती है। रैन फौरन जाओ को महल वापस ले जाता है, जबकि पीछे यूजी उस चोर के पास बैठा नजर आता है और यहाँ पता चलता है कि वो लड़की उससे प्यार करती थी। लेकिन जब यूजी की मॉम को इस बारे में पता चला तो उसने उसे महल से निकाल दिया। वो ये सब सिर्फ ताकत पाने के लिए कर रही है, ताकि किसी तरह यूजी का प्यार हासिल कर सके। इन सब बातों के साथ ही उस लड़की की डेथ हो जाती है और रेड और प्रिंस के पास वापस लौट जाता है। रैन जाओ की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। आखिर जाओ को होश आ जाता है और वो रैन को अपने पास सोता देख मुस्कुराने लगती है। प्रिंस और प्रिंसेस जाओ और रैन का शुक्रिया करने के लिए एक दावत रखते हैं, जहाँ प्रिंसेस रेड ऑर्ब जाओ को तोहफे के तौर पर दे देती है। वो जाओ को ये भी बताती है कि उसने अपने होम टाउन में किसी के पास व्हाइट ऑर्ब देखा था। अगले दिन जाओ और रैन प्रिंस प्रिंसेस के साथ उनके होम टाउन जाने के लिए निकल जाते हैं। यूजी भी इनके साथ आता है, क्योंकि वो जाओ को पसंद करने लगा था। रैन दोनों को साथ देख पूरे वक्त बस गुस्से में नजर आता है। वो अपने दोस्त के कहने पर अलग तरीके से जाओ की अटेंशन लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी तरीका कामयाब नहीं होता। रात में वो जाओ के कमरे में जाता है, जहाँ जाओ उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर यूजी जाओ के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिस वजह से जाओ रैन को छुपाने के लिए उसे चालाकी से बिल्ले में बदल देती है और उसे तंग करने के लिए यूजी को दे देती है।
अगले दिन जाओ रैन को जाकर यूजी से वापस ले लेती है, लेकिन रैन इंसानी रूप में आने के बाद उससे बहुत नाराज रहता है। जाओ उसे बहुत मनाती है, जहाँ आखिर वो मान जाता है। बाद में रैन यूजी से जाकर जाओ से उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर बहुत नशे में होने पर वो जाओ से पूछता है अगर वो उससे प्यार करती है। इससे पहले जाओ जवाब दे पाती, कुछ मास्क पहने हुए लोग इन पर हमला कर देते हैं। सब मिलकर उन लोगों को पीट कर भगा देते हैं, लेकिन जाओ को बचाने के चक्कर में रैन को चोट लग जाती है। आखिर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे किंगडम के राजा रानी इनका अच्छे से स्वागत भी करते हैं। राजा सबको बताता है कि व्हाइट ऑर्ब सिर्फ प्रिंसेस से शादी करने वाले को ही मिलेगा। इसके लिए वो एक कंपटीशन रखवाता है, जिसमें रैन फौरन पार्ट ले लेता है। जाओ हर्ट फील करती है, लेकिन फिर वो अपने आप को हौसला देते कहती है कि कैसे रैन जरूर सब सिर्फ ऑर्ब के लिए कर रहा है। कंपटीशन का पहला राउंड यूजी जीत जाता है, जो कि ऑर्ब देकर जाओ को खुश करना चाहता था। ये देखकर रैन सेकेंड राउंड में और भी ज्यादा मेहनत करता है। इस राउंड में इन्हें कुछ खास चीजें ढूंढनी थी। रैन जाओ के साथ ही एक कमरे में चीजें ढूंढता नजर आता है, लेकिन तभी इन पर मास्क वाला आदमी दोबारा हमला कर देता है। रैन बहुत रोमांटिक तरीके से जाओ को बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। सेकेंड और थर्ड राउंड रैन जीत जाता है, जहाँ राजा उसकी प्रिंसेस के साथ शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। जाओ सैड होकर बहुत ड्रिंक कर लेती है। अगले दिन शादी की सेरेमनी रखी जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रैन ने तो अपने दोस्त को लड़की के भेस में दुल्हन के तौर पर साथ खड़ा किया हुआ था। यानी ये सब उसका शुरू से प्लान था, जिसमें प्रिंसेस भी उसका साथ दे रही थी। दूसरी तरफ जाओ की जब आँख खुलती है तो वो एक मेड को शादी के जूते ले जाते देख समझ जाती है कि दुल्हन प्रिंसेस नहीं है, क्योंकि जूते बहुत बड़े साइज के थे। फिर हम सेरेमनी को मुकम्मल होते देखते हैं, जहाँ रैन जब रूम में आता है तो उसे पता चलता है कि दुल्हन उसका दोस्त नहीं बल्कि जाओ है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। रैन को व्हाइट ऑर्ब भी मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि ऑर्ब के अंदर वाली सोल गायब है। तभी उसका दोस्त उसे जाओ के गायब होने की खबर देता है, यानी व्हाइट ऑर्ब की शैतानी सोल उसे किडनैप करके ले गई है। जब जाओ की आँख खुलती है तो वो अपने सामने अपने भाई को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में समझ आ जाता है कि वो किसी के कब्जे में है। उसके सामने व्हाइट ऑर्ब वाला शैतान भी आ जाता है, जो उसके बदले में रैन से रेड और व्हाइट ऑर्ब मांगता है। रैन, यूजी और बाकी सब साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ हमें एक जबरदस्त सी लड़ाई देखने को मिलती है। साथ में इमोशनल सीन्स भी देखते हैं, लेकिन आखिर ये लोग शैतान को दोबारा व्हाइट ऑर्ब में कैद कर देते हैं। जाओ अपने भाई को भी आजाद करवा देती है, जिससे वो लेटर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। यानी अभी भी कोई और है जो ऑर्ब्स को उनसे जमा करवा रहा था। आखिर सब ठीक हो जाता है और प्रिंसेस जाओ को व्हाइट ऑर्ब तोहफे में दे देती है, जहाँ वो सबको उसकी और रैन की झूठी शादी के बारे में भी बता देती है। सब ठीक होने के बाद जाओ रैन के साथ दरिया किनारे सैर को आती है और यहाँ रैन उसे किस करता है, क्योंकि अब उसे पता था कि जाओ उससे प्यार करती है। किस करते ही इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और जाओ रैन की मास्टर नहीं रहती। यहाँ रैन झूठ बोलते हुए जाओ को अपने से दूर कर देता है, क्योंकि वो उसे उस अनजान आदमी से सुरक्षित रखना चाहता था। जाओ कुछ सोच नहीं पाती और बहुत हर्ट हो जाती है। वो रोते हुए अपना नेकलेस रैन पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। ये लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। जाओ सोचने लगती है कि अगर अभी तक रैन अपने प्लेनेट वापस नहीं गया है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो इस बात की तह तक जाने का फैसला करती है। रैन से जी नामी लड़की आकर मिलती है, जो उसे बताती है कि वो बचपन से उसका पीछा कर रही है ताकि उसे सुरक्षित रख सके। वो उसकी माँ की शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अब रैन को क्या पता कि जी इतनी मासूम नहीं जितनी दिख रही है। जाओ अपनी मेड की ड्यूटी वापस करने महल आ जाती है, जहाँ रैन उसे इग्नोर करते हुए जी के साथ वक्त बिताने लगता है और ये बात जाओ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यूजी जाओ के पास आकर उसे बताता है कि उसे आखिरी येलो ऑर्ब मिल गया है। वो जाओ को साथ अपनी फीलिंग्स का बता देता है, लेकिन जाओ उसे रिजेक्ट कर देती है। रैन को जी पर शक होने लगता है और वो अपनी अलग प्लानिंग शुरू कर देता है। रैन चालाकी से जी को अपने जाल में फंसा लेता है और पता चलता है कि वो सिर्फ उसके पर्ल्स के पीछे थी। यानी जी वो लड़की नहीं है जिसने उसे
बचपन में बचाया था। जी जाओ पर हमला करते हुए उसे बेहोश कर देती है और रैन बहुत गुस्से में आकर उसे मार डालता है। तभी जाओ का भाई कमरे में भागता हुआ आता है और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। जाओ असल में वो लड़की थी जिसने रैन की बचपन में जान बचाई थी, लेकिन वो खुद इस चक्कर में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रैन की माँ ने उसका शुक्रिया करने के लिए अपनी सारी पावर्स जाओ को बचाने में लगा दी, जिस वजह से उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क भी रह गया। ये सब तब की बात है जब रैन के प्लेनेट के विलन को हराने के लिए उसकी मॉम ने लड़ाई की थी। मगर असल मसला ये है कि जाओ सिर्फ 18 साल की उम्र तक जिंदा रह सकती है, इसीलिए उसका भाई पर्ल्स की तलाश में था ताकि वो जाओ को बचा सके। लेकिन अगर उसने सारे पर्ल्स का इस्तेमाल करके जाओ को बचा लिया तो रैन मर जाएगा। जाओ को होश आ जाता है और रैन ये बात उससे छुपाते हुए उसके साथ स्वीट सा वक्त बिताने लगता है, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। रैन जाओ के साथ बहुत रोमांटिक बिहेवियर रखता है। जाओ खुश तो नजर आती है, लेकिन उसे रैन के बर्ताव पर शक होने लगता है। रैन उसे तसल्ली देता है कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगा। जाओ उसकी बातों के पीछे का छुपा हुआ मतलब नहीं समझ पाती। जाओ की क्योंकि 18वीं सालगिरह करीब थी तो उसकी बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया था। आखिर वो दिन आ जाता है जब रैन पर्ल्स का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन यहाँ एंट्री होती है रैन के प्लेनेट के विलन की, जो शुरू से छुपकर सारी मुसीबतें उनके रास्ते में ला रहा था। रैन आसानी से विलन को तो हरा देता है, लेकिन जाओ अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। तभी रैन सारे पर्ल्स का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे ही जाओ को होश आता है तो वो अपने सामने बिल्ली को देखकर रोने लगती है। उसके भाई से उसे पता चल जाता है कि वो अब अपने इंसानी रूप को खो चुका है। जाओ हार नहीं मानती और उसके लिए क्योर बनाने लगती है। ऐसे 1 साल गुजर जाता है। एक दिन जाओ हार मानकर रोने लगती है और बेदहानी में उसके आंसू क्योर में गिर जाते हैं। इस बार क्योर काम कर जाता है और रैन वापस आ जाता है। यानी ये सब सच्चे प्यार का कमाल था। जाओ रोते हुए रैन को गले लगा लेती है, जहाँ वो भी इमोशनल नजर आता है। कुछ दिन बाद का वक्त देखते हैं जहाँ रैन जाओ को शादी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रपोज करता है। दोनों स्वीट सी किस शेयर करते हैं और ऐसे ही ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।